नमस्कार। आईआईएमटी की तरफ से मैं अमित शर्मा आप सबका अपने इस खास कार्यक्रम इंद्रधनुष में स्वागत करता हूं। कोरोना काल के संकट के दौर में हम जो उदासी आपके जीवन में भर गई है, जो जीवन का रंग जो वो बेरंग हो रहा है, उस दौर में हम आपके लिए इंद्रधनुष लेकर के आए हैं। जिस तरह इंद्रधनुष के 7 रंग प्रकृति को रंगीन बनाते हैं, प्रकृति को जीवंत बनाते हैं, उसी तरह हमारी भी ये कोशिश है कि हम जीवन के 7 रंग जो हैं विभिन्न तरह के, वो आपके जीवन में भर सके, उनका समावेश कर सके। और उसी क्रम में हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज शुक्रवार को हमारी जो श्रृंखला है उसका नाम हमने रखा है ज्ञान गंगा। आज के दिन हम जीवन का जो ज्ञान का जो पक्ष है उस पर बात करेंगे कि जीवन के जो विभिन्न आयाम है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, किस तरह इसे और अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, अपने अपने मन और मस्तिष्क को कैसे अपने काबू में रखें, किस तरह से उसकी लगाम अगर कहें तो हम अपने हाथ में रखें। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री मनदीप सोढ़ी जी। मनदीप सोढ़ी जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। इस वक्त वो पार्टनर है हिंदुस्तान वेलनेस में। हिंदुस्तान वेलनेस एक प्रिवेंटिव हेल्थ कंपनी है और इस कोरोना के काल में तो ये कहा ही जा रहा है कि जो बचाव है वही सबसे, जो प्रिवेंशन है वही सबसे बड़ा इलाज है, बचाव भी सबसे बड़ा इलाज है। तो हमने मनदीप सोढ़ी जी को आज आमंत्रित किया है। मनदीप सोढ़ी जी के व्यक्तित्व के कई रंग हैं। ये बिजनेस कंसल्टेंट हैं और खुद भी इंटरप्रेन्योर हैं, सेल्स स्ट्रेटजिस्ट हैं, टीम डेवलपर हैं, लीडरशिप कोच हैं और साथ ही लाइफ कोच हैं। इनकी जो थ्योरी है वो थॉट री इंजीनियरिंग पर बेस करती है। थॉट को कैसे री इंजीनियर आप करें, कैसे उसको अपने जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं उसको कैसे री इंजीनियर करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मनदीप सोढ़ी जी के पास 25 वर्षों से अधिक का कॉर्पोरेट अनुभव भी रहा है। ये इसके पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमेरिकन कॉलेज और न्यूयॉर्क लाइफ जैसे विभिन्न संस्थाओं में काफ़ी सीनियर पदों पर काम कर चुके हैं। और मनदीप सोढ़ी जी का मानना है कि लाइफ इज 2% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 98% हाउ यू रिएक्ट। जिंदगी आपको जो देती है उसका मात्र 2% ही असर आपकी लाइफ पे पड़ता है, उसका 2% असर ही आप पे पड़ता है। बाकी का जो असर पड़ता है वो इस बात पे होता है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे दे रहे हैं, अपना उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। और जैसा कि गीता में भी लिखा है, जो कर्म का जो सिद्धांत है वो यही है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अपना कर्म हमारा जो होता है वो जो जो घटनाएं घटती हैं उस पर जो हमारा रिएक्शन होता है, बेसिकली उसे ही हम अपना कर्म कहते हैं। तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए कर्म पर ही केंद्रित होना चाहिए। तो मनदीप सोढ़ी जी ने काफ़ी गहन चिंतन किया है, काफ़ी गहन अध्ययन किया है और आज ये हमारे साथ लेकर के आए हैं 7 स्पेयर्स ऑफ सक्सेस, सफलता के 7 सोपान। जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं, सफलता हम सिर्फ मानते हैं कि भौतिक सफलता को ही हम सब कुछ मान लेते हैं, खासकर जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं उसकी प्राप्ति को ही हम सफलता मान लेते हैं। लेकिन दरअसल सफलता इससे कहीं ऊपर बढ़ करके होती है। सफलता सिर्फ भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति का ही नाम नहीं है। सफलता हमारे पूरे व्यक्तित्व के विकास का नाम है, हमारे मन और मस्तिष्क की शांति का नाम है। जब हम बैठे अपने आप में तो हम खुद से कनेक्ट कर सकें, हमारे मन में एक शांति हो, एक सुकून हो। शायद सफलता का असली मतलब वही होता है, जहां हम खुद अपने आप पर गर्व कर सकें। तो मनदीप सोढ़ी जी आज हमारे साथ 7 स्पेयर्स ऑफ सक्सेस लेकर आए हैं। ये सफलता के विभिन्न सोपानों पर चर्चा करेंगे। मनदीप सोढ़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू अमित, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आप सभी को नमस्कार और मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे और अपना ध्यान खुद रख रहे होंगे। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, तो आई होप दैट आप लोग अपना अपना ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। 6 लाख केसेस क्रॉस हो चुके हैं, इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत विशाल हमारा देश है, हम अभी भी ध्यान रखेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। और ये मेरे ख्याल अब नया तरीका है इंटरेक्शन का, बिल्कुल बात करने का। ये एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों तक पहुंचने का और आप लोगों के लिए आसान है लोगों से बात करने का। और इसको हम जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे उतना अच्छा होगा। जी, बिल्कुल यंग जनरेशन ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है, सो आगे बढ़ते हैं जी। मैं एक जी। जी, पिछले करीबन 15-16 साल से अपने काम के साथ साथ एक छोटा सा इनिशिएटिव चलाता था जिसका नाम था द ज्ञानी सेज।
ये शुरुआत बड़ी सिंपल तरीके से हुई थी कि लोग आके सवाल पूछते थे मेरे से, लाइफ की गाइडेंस लेते थे और थोड़ा पर्सनल तौर पे बातें करते थे। तो आस्ते आस्ते करते करते ये ज्ञानी शेष एक हैशटैग बन गया, एक जरिया बन गया लोगों से बात करने का। और क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ, गौर करें, मैं रिलीजियस नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी कह रहा हूँ। मैं स्पिरिचुअली अलाइंड हूँ। वो भगवत गीता हो, बाइबल हो, या हमारा ग्रंथ हो, या कुरान हो, कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर जो ऊपर उस एक के साथ लिंक करने की बात करता है, मैं उसे पढ़ता हूँ और उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल से मैं आगे लोगों को एडवाइस करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, और वही बोल पाता हूँ जो मैं खुद अपने आप में अमल करता हूँ। तो जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है द सेवन स्फीयर्स। और ये जो सेवन स्फीयर्स की मैं बात करूंगा, ये एक बड़ी ही सोची समझी चीज है, और पिछले 15 साल में आई थिंक मैंने सैकड़ों बारी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, और बहुत हजारों लोगों ने इसको अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को बेटर किया है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई नई चीज नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे आसपास है। और याद रखें, आज के समय में हर और इंफॉर्मेशन, हर नॉलेज अवेलेबल है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन जितनी चीजें हमें मालूम करनी है लाइफ की, वो ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में और गूगल बाबा के पास ऑलरेडी है। जरूरत अगर है हमारे को, तो एक डायरेक्शन की है, एक खांचे की है, जिसके अंदर रह के, जिस मोल्ड के अंदर रह के हम प्रॉपर गाइडेंस ले सके। क्योंकि एक कहावत होती है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ। किसी भी चीज में अगर आप बहुत ज्यादा अत्यंत घुस जाएंगे तो आपको नुकसान ही देगी, फायदा नहीं दे सकती है। तो ये जो अभी ये जो प्रोग्राम है, ये 4 भाग में है। इस फ्राइडे को आज हम पहला भाग करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्राम का बैकग्राउंड भी दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। मैं ये जरूर चाहूंगा, जब मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक कॉपी और पेंसिल अपना साथ में लेके बैठे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब मैं सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ। जब मैं देखता हूँ किसी चीज को दोबारा से, तो कुछ याद रहता है। पर जब मैं अपने हाथ से देख के, सुन के, एक्सरसाइज करता हूँ, लिखता हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है। अ, जी मैं लिखने का बहुत धनी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग ऐसी थी कि माँ बाप को लगता था ये डॉक्टर बनेगा, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग केमिस्ट को ही समझ आ सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट मैं थोड़ा सा लोगों का डॉक्टर जरूर बन गया। मैं लोगों को मदद करता हूँ आज की डेट पे एज अ बिजनेस कोच। जी, अब हाथ से लिखने की जरूरत भी नहीं है। मनदीप जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं मनदीप जी से, तो वो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना सवाल लिखें, और हम उन सभी सवालों को लेंगे, उन सभी सवालों का जवाब देंगे। जैसा मनदीप जी ने बताया कि हम 4 सेशन लेंगे। अगले आज आज पहला हमारा एपिसोड चलेगा, और अगले और 3 सेशन में हम ये जो मनदीप जी की पूरी बात है उस पे हम बातचीत करेंगे। तो जी, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में सवाल अपना लिखे और सवाल पूछे, और हम उन सभी सवालों को लेंगे। मनदीप जी उन सभी सवालों का जवाब देंगे। जी मनदीप जी। मैंने साथ में ही जो एक्सरसाइजेज मैंने अमित बताई हैं, जो लोग इसको समझना चाहेंगे या सेशन के बाद क्लैरिटी नहीं होगी, मैंने ईमेल आईडी भी नीचे लिखा है। इसमें अपने क्वेरीज भेज सकते हैं। और मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेरी भेजेंगे इस प्रोग्राम के ही दायरे में भेजें, कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर उसमें कोई समझ नहीं आ रही है। तो आई होप ये नोट कर लिया, और अगर अमित आगे इसको चैट में डाल सकते हैं तो भी बढ़िया रहेगा। मनदीप जी सोटी @me.com। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जी हाँ, मैं इस चैट में डलवा रहा हूँ, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। फैंटास्टिक। जी तो 7 स्फीयर की जब हम बात करते हैं, तो इन 7 स्फीयर्स को हमने एक ऑर्डर में लिखा है। और ये जो सातों स्फीयर्स हैं, इसके अंदर हमें समझना जरूरी है कि कोई एक जरूरी नहीं है, किसी एक में सक्सेस जरूरी नहीं है। हर सक्सेस का जो डिपेंडेंस है, वो हर स्फीयर से है, और ये चलेगा अंदर से बाहर, इनसाइड आउट। तो कई बार आपने देखा है कि कई लोग स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटेंड होते हैं, वो भक्ति भाव में बहुत लीन होते हैं, लेकिन पारिवारिक समस्याओं से नहीं जूझ पाते। पैसे मात्र नहीं कमाने हैं कई लोगों ने, कई लोग पैसा बहुत कमा के खुश हैं, लेकिन वो हेल्थ वाइज खुश नहीं है। कई लोग जिम जाके बहुत अच्छी बॉडी बना लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाते। कई लोग सोच के बहुत धनी हैं,
लेकिन उस सोच को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और उस सोच को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाते। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम काम कुछ भी करें, हमारे को इस ऑर्डर में करना पड़ेगा अगर अल्टीमेट सक्सेस चाहिए। धोखा हो सकता है हमारे साथ छोटे सक्सेस का, थोड़ा पैसा कमा लिया, हमें लगता है हम सक्सेसफुल हो गए, लेकिन सक्सेस के 7 पहलू हैं। पहला पहलू है सोच, मेरा दिमाग, मेरी सोच कैसी है। हम ये कहते हैं, हर ग्रंथ कहता है कि सोच कामयाब होनी चाहिए। ओके। दूसरा पहलू बड़ा जरूरी है, वो है हमारा शरीर। भगवान ने जो शरीर बनाया है, ये इस दिमाग का एक वेसल है, दिमाग का एक व्हीकल है, एक मैकेनिकल पुर्जा है दिमाग के लिए। जो मेरा दिमाग सोचता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए भगवान ने शरीर बनाया है। अगर इस शरीर को ही अब्यूज करेंगे तो ये दूसरी तरफ नहीं ले जा पाएगा। इसको इस तरह से समझिए कि मैं एक उबर टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैंने अपने दिमाग से परिश्रम से एक टैक्सी खरीदी और टैक्सी खरीद के उसमें सवारियां लेके जाऊंगा मैं। पर अगर मैंने टैक्सी का ही ध्यान नहीं रखा, टैक्सी का ही सर्विसिंग नहीं करवाई और टैक्सी को अब्यूज किया, तेज चलाया, तेल नहीं डाला, सर्विस नहीं करवाई, तो टैक्सी ऐसी जगह खराब होगी जहां पे मेरा पूरा जो स्ट्रक्चर था पैसे कमाने का वो गड़बड़ा सकता है। सिमिलरली दिमाग भी जो है सिर्फ 3 पाउंड का, लेकिन बाकी का जो 70 केजी का शरीर है वो उस दिमाग के सारे एग्जीक्यूट करने के लिए, कमांड्स के लिए है। तो शरीर की सक्सेस चाहिए, शारीरिक सक्सेस। तीसरा आता है पारिवारिक सक्सेस। पारिवारिक सक्सेस मेरे बीवी और बच्चों से नहीं है, पारिवारिक सक्सेस मेरे माँ बाप से है। मैं अपने माँ बाप की कैसे सेवा करता हूँ, उनके कितने विचारों में चलता हूँ, उससे डिपेंड होगा मेरा सक्सेस कैसा है। मेरे बच्चों का सक्सेस मेरे से है। जब मेरी शादी हो जाती है, जैसे मेरी बीवी है जो औरत है, उसके लिए उसका हस्बैंड होगा, शादी के बाद इन लॉज भी जो हैं वो भी मेरे पेरेंट्स हैं। सो हम दोनों ने मिलके अपने दोनों पेरेंट्स का ध्यान रखना है और हमारे बच्चे हमारे को देखते हैं। तो पारिवारिक सक्सेस इज फ्रॉम योर फैमिली। बड़ा अच्छा किसी ने लिखा था, फैमिली का फुल फॉर्म होता है फादर एंड मदर आई लव यू। जितने जितने न्यूक्लियर होती जा रही है फैमिलीज, ये चीज हम भूलते चले जा रहे हैं। बहुत लोग दिल्ली शहर में या किसी मेट्रो के अंदर अपना गांव को, घर को छोड़ के आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, पीछे माँ बाप को छोड़ के आते हैं। जब बात करते हैं उनसे तो ये समझ में आता है कि जी वहां रह के ये नहीं हो पाता था काम, इसीलिए माँ बाप ने शहर भेजा है। लेकिन शहर भेज के माँ बाप को नहीं भूलना, ये बड़ा जरूरी है। इस पे भी आगे बात करेंगे। इन तीनों सक्सेस के बाद आप गौर करिए, ये हर सक्सेस का एक स्टेज है। सबसे पहले सोच कामयाब करनी है, फिर शारीरिक सक्सेस है, फिर आपका फैमिली सक्सेस है, उसके बाद आता है आपका कर्म, आपका काम। अब फोटो में तो ब्रीफकेस लेके निकल रहा है काम के लिए, लेकिन एक स्टूडेंट के पास भी काम है पढ़ाई का, लेकिन एक गृहिणी के पास भी काम है घर में, घर के ध्यान रखने का। हर इंसान का जो भी काम है, जो भी कर्म है, उसमें सक्सेसफुल होना है। हमने अपनी माँ को इस अपने कर्म में सक्सेसफुल हमेशा देखा है। कैसे? रात को 11 बजे भी कोई गेस्ट आ जाता था तो पूरा खाना तैयार मिलता था, 2 सब्जियां, दाल की सब्जी के साथ। तो ये बड़ी छोटी सी बात है क्योंकि किचन उनका ऑफिस है, हमने कभी किचन में खाना खत्म नहीं देखा। तो ये एक कर्म है, ये सक्सेस है। बाहर जो सफाई करने वाला कर्मचारी है, अगर वो सफाई रखता है तो वो सक्सेसफुल है उस काम के अंदर। मैं अगर ऑफिस जा रहा हूँ और मैं मन से काम कर रहा हूँ तो वो सक्सेसफुल है। तो ये सक्सेस बड़ा जरूरी है, इस पर बात करेंगे हम। उसके बाद आता है एक बड़ा जरूरी सक्सेस जिसको हम सोशल सक्सेस कहते हैं, विच इज चैरिटी। हर ग्रंथ के अंदर आपको बोलती है, हर ग्रंथ बोलता है आपको कि 10% एटलीस्ट अपने काम का जो पैसा कमाया है 10% किसी अच्छे काम पे लगाओ। लेकिन अगर हम समझें इस चीज को, तो सिर्फ 10% अपना पैसा नहीं लगाना, 10% टाइम से भी लगाना है आपको। अगर आप भगवान का काम नहीं कर पाएंगे, भगवान तो ऊपर नीचे आने वाला नहीं है। हाँ, आपके बिल्डिंग के अंदर कोई भगवान दास रहता तो वो नीचे आ सकता है, लेकिन असली भगवान नीचे नहीं आने वाले आपके पास। आपको ही भगवान के सारे काम करने पड़ेंगे। और क्या काम है भगवान के? इस दुनिया के अंदर जिन लोगों को आपसे कम है, आपसे कम मिला है, उनको हेल्प करनी, उनको एड करनी। सो चैरिटी दोगे तो और आएगा। तो 10% तो होना चाहिए। एक्चुअली जिस तरह चैरिटी की समझ में आती है बात, मेरी वाइफ और मैंने भगवान को तीसरा पार्टनर बनाया है। हमारे बिजनेस की जो इनकम आती है 33% हिस्सेदार भगवान भी है उसका। क्यों? क्योंकि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो भी तो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं हमारे को सक्सेसफुल करने के लिए, और उसका काम करेंगे तो थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव भी है कि वो ध्यान भी रखेगा आपका। तो ये एक सक्सेस है।
पांचवा सक्सेस आता है फाइनेंशियल सक्सेस। अब आप ये देखिए कि नॉर्मली द वर्ड सक्सेस मीन्स मेरे पास पैसा है, मैं हवाई जहाज में घूम रहा हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, और उसी को सक्सेस मान लेते हैं। लेकिन अगर वाकई सही तौर पे आप समझे तो सक्सेस की जो श्रृंखला है, 7 फेयर्स ऑफ सक्सेस है, ये सेकंड लास्ट नंबर पे आता है। बाकी सारे सक्सेस होंगे, ये ऑटोमेटिक है। ये तो वही तरीका हो गया कि आपने गाय खरीदी है दूध के लिए, गोबर तो उसका बाय प्रोडक्ट है, ऐसा वैसा ही है। ये इसके पीछे नहीं भागना, ये ऑटोमेटिकली आएगा जब आपके पास मेंटल, बॉडी, फिजिकल, फैमिली, वर्क, चैरिटी, ये सब सक्सेसफुल होंगे आपके पास, ये ऑटोमेटिकली पैसा भी आएगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली इन 4 चीजों को करके, 5 चीजों को करके अच्छे इंसान बन चुके हैं, तो आपके पास सक्सेस आएगा ही आएगा। और फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट हैविंग अ गुड जॉब, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट हैविंग अ बिजनेस, फाइनेंशियल सक्सेस इज क्रिएटिंग एसेट बेस्ड इनकम। ऐसी आमदन बनाई जाए जिसपे बार बार काम ना करना पड़े, उसको मैं फाइनेंशियल सक्सेस मानता हूँ। हो सकता है आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है आपका बहुत बढ़िया घर है, लेकिन अगर आप उस घर के अंदर ही रहते हैं तो उस घर से कुछ पैसा नहीं बन रहा, वो आपकी लायबिलिटी है। बट अगर आपने एक घर बनाया जिसका किराया आता है, वो एसेट बेस्ड इनकम है, वो है आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक टू फाइनेंशियल सक्सेस। आपने एफडी की है, आपने मार्केट में पैसा लगाया है, आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, दैट इज फाइनेंशियल सक्सेस। जब मेरा आमदन किसी भी सोर्स से आती है और उसे खर्चने से पहले मैं उसे इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट करके मैं उससे कुछ डिविडेंड निकालता हूँ और उस डिविडेंड से अपनी जिंदगी चलाता हूँ, उसको फाइनेंशियल सक्सेस कहा जाता है। इस पे बात करेंगे। और लास्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। ये लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि देखो, हम अब धर्म युग में नहीं है, हम कर्म युग में। वो टाइम चला गया जब अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, इस पूरी सोसाइटी को छोड़ के, चोगा वस्त्र पहन के, कमंडल लेके और हम हिमालय चले जाते थे। वो टाइम नहीं है अब कर्म युग में हम। अब हम भोग के, इस दुनिया में रह के, दुनियावी चीजों को करते हुए अगर सक्सेस पा सकते हैं तो भगवान से भी सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये सब कुछ जब आप करोगे तो जैसा भगवान ने अपने रूप में आपको सजाया था, आप वैसे ही बन चुके हैं, तो इसीलिए इसको आखिरी में रखा है। चले जी, तो बात करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने कॉपी पेंसिल निकाल लिया होगा अपना, क्योंकि अब जरा गाड़ी स्पीड में चलने वाली है, तो ट्रेन जैसे छुक छुक करके आस्ते आस्ते स्टेशन छोड़ने लगती है, तो जिसने भी कचौरी, समोसा, चाय, पानी की बोतल लेके भागना होता है वो भाग लेता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन तेज पकड़ ले ट्रेन तो फिर चढ़ना मुश्किल होता है, उसमें मिसहैप हो सकता है। तो एक आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, हाँ, दर्शकों का आ रहा है हमारे पास। मनदीप जी, ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से आपने ये 7 सोपान बताए हैं, 7 स्टेप्स बताए हैं, क्या इसी क्रम में इनका महत्व, इम्पोर्टेंस है, या हम लोग इसको आपस में मिक्सअप भी कर सकते हैं? देखिए, इंडिविजुअली सारे जरूरी है, इकट्ठे भी सारे जरूरी है, लेकिन इनका जिस क्रम में मैं बता रहा हूं, अगर आपने वाकई सक्सेसफुल होना है, इस क्रम में ही चलना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अगर आप आगे चल पड़े तो पीछे चीज छूट जाएगी। ओके, जिस तरह से हम किसी रेडियो को या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को असेंबल करते हैं और उसमें सर्किट प्लेट्स होती है, तो पहली सर्किट प्लेट लगानी पड़ेगी उसके ऊपर दूसरी लगाने के लिए। अगर दूसरी लगा ली तो पहली कभी नहीं लग सकती। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर में चलेंगे और हम प्रोग्राम इसी ऑर्डर में करेंगे। आज महज पहला कवर करेंगे क्योंकि पहला वाला ही सबसे जरूरी है। जी, अगर सोच के कामयाब कर लिया अमित जी, तो सब कुछ आपने फतेह कर लिया। ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, दर्शकों से फिर से मेरा निवेदन है, जैसा मनदीप जी ने बताया आपको, कि अपनी कॉपी कलम निकाल लो, नोट करते चले। काफी अच्छा सेशन हो रहा है ये। अपने जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं उनको समझ रहे हैं आप, तो नोट करते चले। और कोई सवाल और उनके मन में आया तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। जी मनदीप जी, आगे एक और बढ़िए। चीज जरूर मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, जी ये बिल्कुल। जो सेशन है, ये किसी एक इंसान का नहीं है। मैंने कई बार जब मैं सेशन करता हूँ, ये यहाँ पे तो खैर मैं ऑडियंस को नहीं देख पा रहा हूँ, ऑडियंस भी देख पा रही है, लेकिन जब हम फिजिकली सेशन करते हैं तो जो पति, अगर तो यहाँ फैमिली बैठी है सुन रही है, बच्चे सुन रहे हैं तो अपनी कॉपी लेके बैठे, पेंसिल लेके बैठे, अगर पेरेंट्स साथ में है या और लोग सदस्य साथ में फैमिली के, अपने अपने पेपर अलग ले। किसी और के लिखने से तुम्हारे को लाभ नहीं मिलेगा, तो खुद अपनी एक्सरसाइज करें। क्योंकि जब बड़ा अच्छा एग्जांपल किसी ने दिया था, जब हवाई जहाज में हम बैठते हैं ना अमित जी,
तो जी बिल्कुल। उसमें एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है कि हवा हवा का दबाव कम होने के कारण ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। हम्म। ऑक्सीजन मास्क पहले अपने मुंह पे लगाएं, इससे पहले किसी और की मदद करें। जी तो बिल्कुल। हमें लगता है हमें तो सब पता है। एक्चुअली हमारे को सब पता होता तो हम वो सब कर रहे होते जो हम चाहते थे और आशा थी हमारी। लेकिन अगर नहीं है तो इस एक्सरसाइज को करेंगे, बहुत बढ़िया चलेगा सेशन आगे। जी ठीक है बिल्कुल जी? बिल्कुल। जी बिल्कुल। ओके गुड। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की। ये माइंड बड़ी ही अजीब और पावरफुल चीज है। इसको समझ भी लिया है लोगों ने, लेकिन कुछ समझ भी नहीं पाए हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो जिस तरह पानी के अंदर एक आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग की मेरे को हिंदी तो नहीं मालूम, लेकिन जो विशाल बर्फ का टुकड़ा होता है, अमित जी आपको जी, मालूम होगा तो मेरे को आइसबर्ग को आइडिया नहीं। हिमखंड बोलते हैं। हिमखंड, लेकिन हिमखंड। जी, लेकिन आइसबर्ग ही ज्यादा पॉपुलर है, लोग समझते हैं। इसकी हाँ, खासियत तो ये होती है जो आप जैसा पिक्चर में दिखा रहे हैं कि इसका लगभग एक चौथाई भाग ही ऊपर होता है पानी के, और बाकी जो तीन चौथाई भाग होता है वो पानी के नीचे होता है। जी। तो दिमाग भी हमारा कुछ ऐसा ही है। अगर दिमाग को भी हम समझेंगे तो सिर्फ ऊपर 10% का कॉन्शियस दिमाग होता है, जो लोगों को दिखता है, जो मुझे दिखता है। एक दो साइंटिस्ट थे, बिहेवियरल साइंटिस्ट, उनका नाम था जो और हैरी। तो उन्होंने एक जोहारी विंडो का आविष्कार किया था। उन्होंने कहा था कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हें तो अपने बारे में मालूम है, लेकिन दूसरों को तुम्हारे बारे में नहीं मालूम। कई ऐसी चीजें होती हैं जो तुम भी अपने बारे में जानते हो और दूसरे भी तुम्हारे बारे में जानते हैं। तुमने क्या पहना है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा रंग क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, ये सब जानते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो तुम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन दूसरे तुम्हारे बारे में जानते हैं। अगर तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे तकिया कलाम है, गाली निकालना बात बात में, तुम्हें नहीं रियलाइज हो रहा लेकिन दूसरे को रियलाइज होता है। और कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी चीजें जो ना दूसरे तुम्हारे बारे में जानते हैं और ना तुम अपने बारे में जानते हो। उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस 90%। ये वो पोटेंशियल है दिमाग का, जो जब यूटिलाइज करेंगे, जब टैप करेंगे, तो आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट, अब्दुल कलाम जैसे बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि इस दिमाग के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है। 10% तो जो दिख रहा है, 90% है जो हमने टैप भी नहीं किया है। मजेदार बात यह है कि ये 10% जो हम देखते हैं, ये फिल्टर की तरह काम करता है और आपके सबकॉन्शियस को फीड करता चला जाता है। हमारे दिमाग के अंदर दो सुपरवाइजर हैं, दिमाग की फैक्ट्री जो है हमारी, उसमें दो सुपरवाइजर हैं। एक है मिस्टर विक्ट्री, एक है मिस्टर डिफीट। मिस्टर विक्ट्री जो सुपरवाइजर है, उसको अगर आप बोलोगे कि मेरे को ये काम करना है, तो वो सारी वो थॉट्स प्रोड्यूस करेगा, एग्जाम्पल प्रोड्यूस करेगा आपकी लाइफ के, जो आपको प्रूव करेगी कि हाँ तुम ये कर सकते हो। और एक सुपरवाइजर है मिस्टर डिफीट। उसको जब आप बोलोगे यार मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है करना, तो वो थॉट्स वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिससे ये प्रूव होगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने पहले भी कभी कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर पाओगे। तो ये दोनों फोरमैन है हमारी फैक्ट्री के, जो काम पे चले जाते हैं। डिपेंड करता है हम किससे बात करते हैं। सो कॉन्शियसली जो चीज हम दिमाग में डालेंगे, सबकॉन्शियस वैसे ही डेवलप होगी। मैं यहाँ पे एक किताब रिकमेंड करूंगा, मार्केट के अंदर बहुत पुरानी किताब है, लेकिन ये बहुत बढ़िया किताब है। ये डॉक्टर श्वार्ट्ज की है। इसका किताब का नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हिंदी में भी आती है किताब, बड़ी सोच का बड़ा जादू। हर रेलवे स्टेशन पे, हर दुकान पे, जनपद में जाओगे दिखती है किताबें। हम खरीदते नहीं है, किताबें खरीदिए। किताबें आपके आपके दिमाग का आईना है। जैसी किताब पढ़ोगे वैसे ही आईना है। और आज की डेट में तो किताबें पढ़नी बंद ही कर दी है। वो जो सौंधी खुशबू होती है किताब को खोल के सूंघने की, उसका अपना नशा होता है। अब तो हम पॉडकास्ट और ऑनलाइन रहते हैं, बट ये बदलाव है, चलो इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम आस्ते आस्ते। लेकिन कॉन्शियसली पढ़िए। अगर अगर मस्त राम की मनोहर कहानियां पढ़ोगे तो फिर वैसे ही बनोगे। लेकिन अगर मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ोगे, तो आपकी सोच बड़ी होगी। तो हम बात करेंगे आज दिमाग के ऊपर, और दिमाग पे ही हम कुछ एक्सरसाइज करके छोड़ेंगे। जो एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, इनको करने के बाद आप मेरे को लिख सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, मैं एंड में दोबारा शेयर करूंगा आपसे। लेकिन आपको अगर इसको समझना है प्रोग्राम को, तो इतना तो करिए अपने लिए कि अपने लिए 10-15 मिनट निकाल के एक्सरसाइज करिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो हम बात करते हैं दिमाग की। दिमाग को कंट्रोल करने वाली आज की जो चीजें हैं, खासकर लॉकडाउन के अंदर, ये ऐसी चीजें हैं, और मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं भी अभी आज की बात कर रहा हूँ। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे को रोकती हैं आगे बढ़ने से। उनमें से कुछ क्या है, जैसे नेगेटिव कंपनी है।
मेरे हमेशा एक दो ऐसे दोस्त होते हैं जिनको जिंदगी के अंदर अगर आप दिखाओगे, देखो कितना बढ़िया धूप आ रही है तो उसको गर्मी लगने लग पड़ेगी, उसको बोलो देखो कितना अच्छा मौसम, हवा चल रही है तो ठंड लगने लग पड़ेगी। कुछ लोग जमा नेगेटिव होते हैं, पर ये हमारी चॉइस होती है कि हम उनसे इंटरेक्ट करें या ना करें। मैं जब किसी का रोना सुनता हूं तो वो तो अपना मन हल्का कर जाता है, मेरे को नेगेटिव कर जाता है। तो आप ये याद रखें, अगर आपके पास एक घर में बाहर गार्डन है, एक बहुत बढ़िया लॉन है, इसको आपने बहुत प्यार से सींचा है, अच्छी घास लगाई है, पौधे लगाए हैं, और पड़ोसी आके इसके अंदर कूड़ा फेंक जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? जवाब ना ही होगा। लेकिन अगर दूसरे दिन आके पड़ोसी फिर से कूड़ा फेंक जाए, आपको कैसा लगेगा? आपको शायद थोड़ा गुस्सा आएगा। अब ये तीसरे दिन पड़ोसी आके फिर से कूड़ा फेंक जाए, अब आप क्या करेंगे? शायद आप गुस्से में तहस में आके थोड़ी दो चार गाली निकालेंगे, उसके रिश्तेदारों बारे में कुछ बोलेंगे। अगर ये 4 5 10 दिन ऐसा ही करता रहे आपका पड़ोसी, तो एक दिन हाथापाई हो जाएगी, लड़ पड़ेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका इतना सुंदर जो गार्डन है, जो आपका पार्क है, लॉन बनाया आपने, उसे वो गंदा कर रहा है। लेकिन कभी सोच के देखो, दिमाग भी तो ऐसा ही लॉन है, हमने इसे सींचा है, इसे खूबसूरत बनाया है, और लोग आके धैम धैम करके फेंकते जाते हैं कूड़ा, हम उसे एक्सेप्ट करते जाते हैं। अभी जो सुन रहे हैं आप लोग कह सकते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन अगर आप सीरियल देखते हैं ना, वो घास भी कभी गेहूं थी और पता नहीं क्या क्या सीरियल आते हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव जा रहे हैं आपके दिमाग के अंदर। वो एक सास और बहू बैठी सीरियल देख रही थी, और आजकल सीरियल में यही है, पति का अफेयर चल रहा है, वो पत्नी किसी के साथ भाग गई, किसी की कोई कंस्पिरेसी चल रही है, तो अपना सीरियल देख रहे हैं और वहां पर देखते हैं कि पति का अफेयर चल रहा है। तो बहू मुड़ के कहती है अपनी सास से, माँ जी ये भी आजकल बहुत लेट आते हैं, तो इनका भी तो अफेयर नहीं चल रहा। तो माँ कहती है जब बोलेगी नेगेटिव बोलेगी, हो सकता है किसी ट्रक से टकरा गया हो। हमारे एग्जाम्पल भी इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हम घबरा जाते हैं। पुराने जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, बंदा घर से निकलता था, वो कहता था 2 दिन में मैं पहुंचूंगा अपनी जगह पे, वहां जाके फोन करूंगा। अब इतनी घबराहट हो चुकी है, नेगेटिव ले लेके बंदा घर से निकलता है, अगर मोबाइल साइलेंट पे हो तो बीवी दोहरा जाती है, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। हम इतने पैरानॉइड हो चुके हैं। सो नेगेटिव कंपनी के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा दूर रहोगे नेगेटिव कंपनी से, नेगेटिव कंपनी सिर्फ आपके घर नहीं आती है, नेगेटिव कंपनी आपके मोबाइल फोन में है। वो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, जो अलग अलग और Z5 जितने भी है, ये सब नेगेटिव है। पॉजिटिव चीजें देखो। और सबसे बड़ा कल्प्रेट नेगेटिविटी क्या है? व्हाट्सएप। मैं उस टेक्नोलॉजी से नफरत नहीं करता, मेरे को परेशानी है तो उन ग्रुप से है जो प्रोपोगेंडा चलाते हैं। मैं इनसे बाहर रहता हूँ, ना मैं मैसेज पढ़ता हूँ कि ओम साई राम 10 लोगों को भेजो तुम्हारा उद्धार होगा, अगर नहीं भेजा तो तुम्हारा नुकसान होगा। ये सारी नेगेटिव चीजों से मैं दूर रहता हूँ, और इस दिमाग जो मेरा लॉन है, इसे प्रोटेक्ट करना मेरा ही काम है। ये सिर्फ 3 पाउंड का, लेकिन ये काम करता है 300 करोड़ का। जी, नेक्स्ट। आप तो थोड़ा सा बच भी जाते होंगे मनदीप जी, आपका अल्फाबेट नाम का अल्फाबेट एम से शुरू होता है, मेरा ए से शुरू होता है। जरा सोचिए कि देखिए, मेरे पास कितने मैसेजेस आते होंगे इस तरह के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात बताऊं अमित जी, बड़ी जी। खास बात है कि पुराने जमाने में चौपाल होती थी, जहां पे शाम को सब बैठते थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती थी, फिर अपने अपने घर चले जाते थे। हम्म। लेकिन अब तो वर्चुअल चौपाल 24/7 सबके हाथ में है। सही और बात सिर्फ है। मैं ही नेगेटिव नहीं हूं, मैं आपको ही भेजूंगा नेगेटिव, और बिना वेरीफाई किए। जी, ये मतलब तो जो ट्रेंड सर। यहाँ पर स्कूल में पढ़ाता है कि ये ऐसा कर लो, हम उस पर 4 सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। माँ बाप कहते हैं कर लो, ऐसा क्यों। लेकिन व्हाट्सएप पे कोई भेज देता है कि ये अदरक लपेट लो अपने गर्दन के आसपास, कोरोना चला जाएगा, हम फट जाके कर लेते हैं। सो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। ओके। अच्छा, नेगेटिव की वजह से दूसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं बीइंग फियरफुल। हम डरने लग पड़े हैं। फियर, FEAR, फियर का जो फुल फॉर्म होता है फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। ऐसी चीज जो तुम्हारे साथ हुई नहीं है, लेकिन तुम्हें घबराहट है कि हो सकती है। इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैंने एक हॉरर पिक्चर देखी। मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ, स्कूल की बात करता हूँ। मैं हॉरर पिक्चर देख के आया रात को। अभी वही कमरा है, वही खिड़की है, वही पर्दा है, बाहर वही बरगद का पेड़ है जो पिछले पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ था, लेकिन आज सब भूत नजर आता है। कारण क्योंकि मैंने दिमाग में इतना नेगेटिव डाल दिया कि अब मैं डरता हूं।
आपको अगर बिलीव फेथ है ना भगवान पे, उसका एक डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा जरूरी चीज है ये आपके आगे एक्सरसाइज के लिए। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, पॉजिटिवनेस में विश्वास करते हैं, तो उसका एक ही है, भगवान को मैंने देखा नहीं है, आपने भी नहीं देखा, लेकिन हम कहते हैं बिलीविंग इन समथिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड। तभी तो हम ग्रंथों को पाठ पूजा करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि इससे सही हो जाएगा। तो बिलीविंग इन समथिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड, ये डेफिनेशन है भगवान में बिलीव की। आपको मालूम है फियर की डेफिनेशन क्या है? फियर की डेफिनेशन है बिलीविंग इन समथिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड। मजेदार बात यह है कि भगवान में मानो या डर में मानो, शैतान को मानो, डेफिनेशन सेम है, फर्क इतना पड़ता है कि तुम्हारा ध्यान कहां पर है, भगवान की तरफ या शैतान की तरफ। ओके, आगे चलते हैं। जी तीसरी चीज है, अमित जी मेरे टाइम का बता दीजिएगा, सो दैट देन वी कैन। जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा, 12:15 तक हमें सेशन करना है आज। ओके, फैंटास्टिक, गुड। ओके, अभी 15 मिनट है हमारे पास, आप आराम से बात कर सकते हैं। जी, तीसरी चीज आती है वेस्टिंग टाइम। हम समय इतना बर्बाद करते हैं ये फेसबुक पे। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर लेना चाहता हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इन चीजों के। मेरा जितना भी काम होता है, बिजनेस होता है, वो फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, यूट्यूब पे होता है, मेरे बहुत सारे डिस्कशन ग्रुप्स व्हाट्सएप पे है, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही यूज करता हूँ जितना मुझे चाहिए। मैं उसको फालतू नहीं यूज करता, वेस्ट नहीं करना टाइम को। आप नोटिस करोगे 4-5 घंटे फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे करते करते कब निकल के पता नहीं लगा। टीवी का रिमोट हाथ में आ गया, वो चैनल दबाते दबाते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। हमारा दिमाग तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन अंगूठों के मसल डेवलप हो गए ऐसे करते 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 करते। तो टाइम ना वेस्ट करें, पहली चीज, ये बड़ी जरूरी है। चौथा, प्लीजिंग अदर्स। लोगों को रिझाने में हम बिजी हैं कि वो तो बुरा नहीं मान जाएगा, उसको तो बुरा नहीं लग जाएगा। देखिए साहब, अगर आप सच्चे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, एक बार ही बोलनी पड़ेगी बात, हो सकता है बुरी लगे, लेकिन आप अपने आप से खुश रहेंगे, रात को अच्छी तरह सो पाएंगे। और लास्ट चीज है अवॉइडिंग चेंज। बदलाव किसी को पसंद नहीं है। मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी साइकिल अपने फ्लैट के बाहर एक जगह पे खड़ी करता था और रोज करता था, वहां खड़ी, खेल के आता था, वहां खड़ी करता था। एक दिन 10वें माले पे किसी घर के अंदर काम होने लगा, तो वहां का जो मिस्त्री आया, मजदूर आया, उसने साइकिल वहां खड़ी कर दी जहां मैं खड़ा करता था। अब वो टेम्पररी बात थी, 3-4 दिन की बात थी, लेकिन मैं इतना तिलमिला गया, इतना परेशान हो गया, क्योंकि मुझे चेंज बर्दाश्त नहीं है। मेरी जगह कैसे चली गई? तो चेंज ऐसी चीज है, हमें इतना नम कर देती है, हमें बर्दाश्त नहीं होता चेंज। और ये चीज हम कभी भी अपने आप को नहीं बोल पाते, लेकिन दूसरों को दिखता है। तो पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं इस पूरे प्रोग्राम की, जिसको हम कहते हैं द 3 पीपल टेस्ट। ये पीपल का पेड़ नहीं है, लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। मैं चाहूंगा ये 5 चीजें जो मैंने बोली हैं, आप एक पेपर पे लिख लें, एक पेज पे लिखे, 5-6 लाइनें छोड़ के फिर दूसरा लिखे, फिर तीसरा लिखे, ये सारी लिख लें आप। अब इसके अंदर हमने अपना एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हमारे आसपास ऐसे लोग जिनको हम डिपेंड करते हैं, जिनसे हम बात करना सही समझते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, जो हमारी जिंदगी में एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, ऐसे 3 लोग आइडेंटिफाई करें उसके बाद। तो पहला काम, ये 5 आइटम लिख लीजिए और 3 ऐसे लोग आइडेंटिफाई करिए जो आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपको समझते हैं। अब आपने उनसे पूछना है कि यार तुम्हें लगता है क्या मेरी नेगेटिव कंपनी है, मैं नेगेटिव में ज्यादा विश्वास करता हूं। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम ऐसा क्या करते हो जो नेगेटिव है। हमें नहीं रियलाइज होता, हम तो नम हो चुके हैं। जैसे अपने शरीर की दुर्गंध हमें नहीं आती, दूसरे को आती है। जैसे हम कोई तकिया के लामे एक गाली निकालता है कोई बार बार, उसको नहीं रियलाइज होता, लेकिन दूसरे को रियलाइज होता है। दिक्कत ये है, हम पूछते ही नहीं है फीडबैक के लिए दूसरे से। फीडबैक इतनी कमाल की चीज है कि जब आप मांगोगे, लोग आपको ऑनेस्टली देंगे। एक्चुअली हिंदुस्तान में तो बिना मांगे ही मिलता है, लेकिन आप इसको लिखिए 5 आइटम को, और इसके साथ आप 3 लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उन तीनों से अलग अलग टाइम पे बैठ के, इकट्ठे बैठ के नहीं, अलग टाइम पे बैठ के अपने बारे में चीजें पूछेंगे कि मेरी नेगेटिव कंपनी है क्या। और नेगेटिव कंपनी का मतलब सिर्फ दोस्त यार नहीं है, मैं क्या देखता हूँ, किस टाइप की न्यूज सुनता हूँ, मैं कैसे कैसे डिस्कशन करता हूँ, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पे कैसे मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, वो नेगेटिव कंपनी है। दूसरी चीज, मैं समय वेस्ट करता हूँ और मैं कैसे वेस्ट करता हूँ।
मैं लोगों को सिर्फ खुश करने में लगा रहता हूँ क्या? और एग्जाम्पल लीजिए, मैं क्या डरपोक हूँ क्या? मैं चीजों से डरता हूँ क्या? क्या मैं बदलने में अपने मेरे को दिक्कत होती है? ये चीजें आप लोगों से पूछिए। तो ये 3 लोग जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, इनको अलग-अलग समय पे क्वेश्चन डिस्कस सबसे नहीं करने हैं। जिससे बात कर रहे हैं उससे डिस्कस करना क्वेश्चन। ये पहली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि पहले तो आप हैं कहाँ पे। देखिए हमारे सबके पास मोबाइल फोन में गूगल मैप होता है, और गूगल मैप को जब आप खोलते हैं तो उसमें एक नीले रंग की डॉट होती है। वो नीले रंग की जो डॉट होती है वो कहती है यू आर हियर, आप इस जगह पे हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कहीं जाना है तो आपको समझना जरूरी होगा कि आप कहाँ हैं, तभी तो आप दूसरे पॉइंट पे जा पाएंगे। अगर वो नीला डॉट ही नहीं मिलेगा ना, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे जाना कहाँ है मैप पे। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये आपकी नीली डॉट है। आपको ये महज ये बता देगी कि आप जिंदगी में कहाँ हैं दिमाग की सक्सेस को लेके। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, कोई जज नहीं कर रहा आपको। डन है जी? जी बिल्कुल। लिख लिया होगा अब तक सबने। आगे जी चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पेज पे एक्सरसाइज करेंगे, और ये चारों सेशन ऐसे चलने वाले हैं। मैं टुवर्ड्स सेशन में बिल्ड करके आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा, और अगले हफ्ते से पहले हम डिस्कस करेंगे। ईमेल आईडी मैं आपको दूंगा, आप अपने एक्सरसाइज भेजिएगा जो डिस्कशन करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक से पहले हम रेडी हो जाएं अपनी एक्सरसाइज के साथ। दूसरी एक्सरसाइज हमारी है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन जो एक्सरसाइज है वो बड़ी ही सिंपल है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है उदय में लेके आना। जो चीज मैं चाहता हूं, जैसा मैं चाहता हूं जिंदगी को, उसे उदय में लाना, उसे प्रेजेंट में लेके आना, उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो एक अलग पेपर बनाइएगा। मैंने जो किया था, अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए एक बहुत सुंदर सी, दिल से चुन के एक नोटबुक खरीदी, बहुत बढ़िया सी नोटबुक खरीदी, और एक बहुत बढ़िया सा लाल रंग का पेन लिया। तो मैंने पीले रंग की नोटबुक ली, बिकॉज कहा जाता है कि पीले के ऊपर अगर लाल से लिखोगे, जैसे अगर आप आईएमटी का लोगो भी देखोगे तो ये लाल और पीले कॉम्बिनेशन के अंदर है। पीले और लाल बहुत ही एक्सेप्टिंग कलर होता है दिमाग को आपके। तो आप एक अलग पेज या नोटबुक बना लीजिए, जिसके अंदर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे। क्या? 10 ऐसे पॉइंट लिखेंगे जो डिफाइन करेगा आप कैसे बनना चाहते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को पहली एक्सरसाइज के बाद ही करिएगा। जब पता लग गया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, फिर एक नया नया फ्यूचर रचिए अपना। वो 10 पॉइंट लिखिए जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं बनना चाहता हूँ। अगर वो 10 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपका वो 10 पॉइंट इस तरह से कुछ लगेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ अपने काम में, कार्य में, जॉब में या पैसे से। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं समय बर्बाद नहीं करता, और मैं फलाना फलाना कोर्स जो करना चाहता था वो कर रहा हूँ। ऐसे प्रेजेंट में वो चीजें लिखेंगे जो फ्यूचर में आप चाहते थे। तो 10 पॉइंट अपने बारे में ऐसे लिखिए जैसे आप चाहते हैं, जिनको देख के आपको ऐसा लगता है हाँ ऐसा बनना था मेरे को। तो वो 10 पॉइंट लिखिएगा। क्लियर है जी? आगे चले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी एक्सरसाइज तीसरी एक्सरसाइज ग्रेटिट्यूड की है। ग्रेटिट्यूड का मतलब शुक्राना। अगर आपको थैंक यू बोलना नहीं आता तो बड़ा ही मुश्किल होगा जिंदगी में आगे बढ़ना। देखिए मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं करूंगा, लेकिन जो यंगर जनरेशन है, हमारी जनरेशन, देखिए मैं अभी जी मैं हूँ जी 44 साल का। हमारी तो चपेट वाली जनरेशन थी कि अगर तो होमवर्क नहीं किया तो चपेट पड़ती थी, अगर स्कूल जाने के नखरा किया तो पड़ जाती थी, अगर ऊंची आवाज से बात की तो पड़ जाती थी, अगर पिक्चर देखने जाना है दोस्तों के साथ और होमवर्क नहीं किया तो पता नहीं था, एक और पड़ जाती थी। और कभी कभी ऐसे ही पड़ जाती थी, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी पूछने की क्यों मार दिया मेरे को। लेकिन अब की जो जनरेशन है ना, ये फेवरेटिज्म वाली जनरेशन है, इनको नहीं पड़ती है, क्योंकि हम काम में इतने मसरूफ हैं, हमें गिल्ट होता है, तो हम बच्चे को मारते पीटते नहीं है, डिसिप्लिन नहीं करते, और वो उल्टा सवाल पूछता है। जी जी स्कूलों के अंदर पार्टिसिपेशन के अवार्ड मिलते हैं, हमें तो सिर्फ 2 ही अवार्ड पता थे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड वाले तो कोई पूछता भी नहीं था। सही तो बात है क्या जी। होगा, जैसे ये जनरेशन नौकरी के लिए आएगी, काम करने लगेगी, इसको लगेगा कि दुनिया मेरे को, दे ओ मी अ फेवर। नोबडी ओज एनीबॉडी अ फेवर। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी है, और वो तभी कर पाओगे अगर तुम अंदर से शुक्राने का एटीट्यूड रखोगे, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखोगे। अगर तुम शुक्र करोगे, थैंक यू करोगे उन चीजों के लिए जो तुम्हें मिली है फ्री में, वो क्या हो सकती है। मैं आप सबको चाहूंगा अपना हाथ ऊपर करिए, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं अपना हाथ ऊपर करिए, उंगलियों को ऐसे करिए फ्रंट को। सबने कर लिया ऐसा? अब इसको उंगलियों को ऐसे मोड़िए।
अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं ना, तो भगवान का बहुत शुक्र करिएगा कि आप ये कर पा रहे हैं। तो थैंक यू जो है भगवान का, वो अच्छे शरीर के लिए हो सकता है, अच्छी सेहत के लिए हो सकता है, माँ बाप के लिए हो सकता है, अच्छी बीवी के लिए हो सकता है, पति के लिए हो सकता है, अच्छे बच्चों के लिए हो सकता है, सोसाइटी के लिए हो सकता है, आप तंदुरुस्त तो उसके लिए हो सकता है। अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो आपको थैंक यू करने के लिए बहुत चीजें चाहिए, बहुत मिल जाएंगी। जी बिल्कुल, मुझे एक स्टोरी भी याद आ रही है मनदीप जी, जहाँ पर एक बताइए। व्यक्ति के पास जूते नहीं होते हैं, तो वो मंदिर में जाता है और वो भगवान से कहता है कि आपने मुझे जूते नहीं दिए, मगर तभी उसकी नज़र बगल में दूसरे व्यक्ति के पास पड़ती है जिसके पास पैर ही नहीं होते हैं। फिर उसके मन में ये आप भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड तो उत्पन्न होता है कि जो मिला है वो बहुत कुछ मिला हुआ है, आपको बस देखने का नजरिया चाहिए। Absolutely. जी I was complaining to God about no shoes and then I saw a man without any legs. ये बड़ी परफेक्ट चीज है बताने के लिए ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच अमित जी। जी शुक्राना। अभी आपको लगेगा यार इसका सक्सेस से क्या लेना देना, सारा कुछ दारोमदार इसी पे है। इसीलिए 80% आबादी दरिद्रता की जिंदगी जीती है। पैसा कमाना सक्सेस नहीं है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है लाइफ में। एक सबसे बड़ी कुंठा जिंदगी की यही रहती है कि मैं वो नहीं कर पाया जो मैंने करना था। बट अगर शुक्राना होगा तो आपका दिमाग में जो फोरमैन है ना पॉजिटिव वाला, उसको जी आप काम पे लगाओगे उन चीजों ढूंढने के लिए जिससे लाइफ में खुशी मिलती है। मेरे को मेरी बेटी लिखती है रात को किताब में मेरे साथ, वो अपनी किताब बनाती है, वो जी कहती है थैंक यू हर चीज के लिए। आज मुझे मम्मी ने आइसक्रीम दी, थैंक यू। आज मुझे खेलने को मिला, थैंक यू। आज मेरे पास ये फलाना मैंने चीज बनाई, थैंक यू। अगर आप 10 चीजें जिंदगी में दिन में सोने से पहले ये पॉइंट कर लोगे, थैंक यू बोल दोगे भगवान को, मैं दावे से कहता हूँ आपको इतनी सुकून की नींद आएगी और सुबह फ्रेश उठेंगे। आधी दिमाग की सक्सेस की डिपेंडेंस उस चीज पे है जो हम रात को दिमाग को बता के सोते हैं। तो तीसरी एक्सरसाइज ग्रेटिट्यूड की है, जी और इसमें सिर्फ एक और एक्सरसाइज है, बट मैं इस पे 2 मिनट और बात करूंगा। लेकिन अब थोड़ा समय का ध्यान हम रखेंगे मनदीप जी, बस तो हो गया, ये इसके बाद एक और एक्सरसाइज आप फिर जी बाकी हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। जी बिल्कुल हाँ। रात को जब हम सोते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस दिमाग है वो शांत हो जाता है और सब कॉन्शियस टेक ओवर कर लेता है, जिसमें हमारे सपने हैं, थॉट्स हैं। जो लास्ट सोच दे के सोए हो, दिमाग उसी सोच के ऊपर सारी स्टोरी बोलता है। तो अगर ये सोच के सोए हो कि शंभू काका क्यों भाग गए थे अपनी बीवी को छोड़ के, मालती क्यों भाग गई थी अपने ड्राइवर के साथ, तो तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहेगा। लेकिन अगर दिमाग में तुम कहोगे कि ये 10 चीजों के लिए भाई भगवान थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो दिमाग वो सारी थॉट्स प्रोड्यूस करेगा जो पावरफुल थैंक यू वाली थॉट्स होंगी, ग्रेटिट्यूड की थॉट्स होंगी। और अगर आप ये कर पाओगे तो अगला दिन फ्रेश होगा और ये सारी एक्सरसाइज एक बजे चलेगी। तो इसीलिए हर चीज का एक सीक्वेंस है। लास्ट एक्सरसाइज जो है वो बॉडी पे है, लेकिन आई थिंक इसको अब हम नेक्स्ट वीक कवर करना शुरू जी करेंगे। जी बिल्कुल इस जी हफ्ते हाँ। का ही हुआ। मैं एक बार क्विकली समराइज कर रहा हूँ मैं जी, एंड देन वील जी जी स्टॉप व्हाट वी डूइंग। जी दिमाग की हमने बात की थी। दिमाग के सबकॉन्शियस पे टैप करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग को नेगेटिव करती हैं, परेशान करती हैं और रोकती है हमारे को आगे बढ़ने से। हमने उन चीजों को लिखना है एक पेपर के ऊपर, और 3 ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने लाइफ के अंदर जो हमारे को हेल्प करेंगे इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस आइडेंटिफिकेशन से आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आपको कोई गलत नहीं कह रहा है, महज आप अपने जिंदगी के मैप के ऊपर एक जीपीएस डॉट लगा रहे हैं जिसको कहते हैं यू आर हियर। एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप कहां जाना चाहते हैं वो लिखना आसान हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज पहली के करने के बाद आप 10 पॉइंट ऐसे लिखेंगे कि जो डिफाइन करेंगे कि आप कैसे बनना चाहते हैं। 10 के 20 भी कर सकते हो, मेरी जिंदगी नहीं खराब करोगे, अपना ही फायदा करोगे। पर 10 मिनिमम करने करने हैं कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ वो लिखिए, जैसे बनना चाहते हो वो लिखिए। तीसरी एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है आज की वो है ग्रेटिट्यूड की। 10 ऐसे चीजें लिखिए जिसके लिए आपको थैंक यू बोलना है भगवान को, इस सृष्टि के रचयिता को, कि थैंक यू तूने मेरे को चीज दे दी, थैंक यू मेरे पास ये चीज है। ये 3 एक्सरसाइज करिएगा। इस हफ्ते के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इन एक्सरसाइज के ऊपर, और मैं आपको ईमेल आईडी अपना छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, जी और नीचे इस ईमेल आईडी के कमेंट ऊपर बॉक्स आप में भी है। अपना एक्सरसाइज डिस्कशन डिटेल भेज सकते हैं। और ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो अगले 3 सेशन आपको बहुत बखूबी समझ में आ जाएंगे। अमित जी जी किसी तरीके से हमें 3 एक्सरसाइजेज अगर हम डाल देंगे साइट के ऊपर भी, ताकि जी जिन बिल्कुल लोगों ने ज्वाइन नहीं कर पाए जो रिकॉर्डिंग देखेंगे इस चीज की, जी वो हाँ एक्सरसाइज बिल्कुल करके
अगले 3 सेशंस के लिए रेडी हो सकते हैं। जी, ये बिल्कुल, मेरे ईमेल बिल्कुल। आईडी के सामने आप लोग नोट कर लीजिए, जी, हम इसको बिल्कुल। साइट पर डाल देंगे और मनदीप जी की जी हाँ। बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच अमित जी। और मनदीप जी, अगले आपका 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 बहुत बहुत हृदय से आभार है, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं आज, ये मैं अपने निजी अनुभव से भी कह सकता हूं कि ये जीवन के वो चीजें हैं, जीवन का वो आयाम है कि अगर आप इसको समझ लें तो वाकई जीवन आपका बेहतर हो जाता है। जैसे मनदीप जी ने आज ये बताया कि जो जीवन के जो 7 पक्ष हैं उन पर हमें काम करना है, और आज हमने जो माइंड, जो मस्तिष्क है, उस पे हम लोगों ने चर्चा की। मनदीप जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि आपको नेगेटिव कंपनी से दूर रहना है, नकारात्मक सोच से, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहना है, तभी आपके जीवन में सकारात्मक सोच पैदा हो पाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आपको भय नहीं करना है, यू डोंट हैव टू बी यू डोंट हैव टू बीइंग फियरफुल, आपको फियरफुल नहीं रहना है, क्योंकि भय से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। जब आप भय में होते हैं, जब आप डर में होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो पाता है और आप अपनी शक्ति का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने कि आपको समय नहीं व्यर्थ करना है, अपना समय नष्ट नहीं करना है। वेस्टिंग टाइम इज द मोस्ट हार्मफुल थिंग। जीवन में जो 24 घंटे मिले हैं, ये भगवान ने सबको बराबर दिए हैं, और इन 24 घंटों का उपयोग करके कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा रह जाता है। तो ये एक बराबर के अनुपात में मिली हुई चीज है, जिसका हमें इस्तेमाल करना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई मनदीप जी ने कि आप अगर सबको खुश करने जाएंगे तो आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। तो डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन, सबको खुश करने की कोशिश मत कीजिए। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे साथ होती है कि हम चेंज को अवॉइड करते हैं। कई बार जो चेंज होता है, कई बार जो बदलाव होते हैं, वो हमारे भलाई के लिए होते हैं, मगर चूंकि हम एक मोनोटोनस जिंदगी में रमे होते हैं, एक लीक पे चल रहे होते हैं, तो हमें वो भलाई दिख नहीं पाती, बदलाव दिख नहीं पाते हैं। इसलिए हम उस चेंज को अवॉइड करते हैं, और जो अच्छा होने वाला है होता है, कहीं ना कहीं उसे हम खुद अपने हाथों से दूर कर देते हैं। और 3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आज मनदीप जी ने हमें बताई। पहले ये बताया कि 3 पीपल टेस्ट, आप अपने वैसे 3 लोगों से मिलिए, बात कीजिए जो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जिनका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव है, और उनसे बात करके आप ये समझिए कि जीवन में आप कहाँ हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको अपने व्यक्तित्व को आंकड़े में उसकी आप कहाँ पे हैं ये समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मनदीप जी ने एक बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई कि आप अपने लक्ष्यों को लिखिए, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, उसकी एक पिक्चर बनाइए, एक डायरी लीजिए। और ये सब इन्होंने बताया कि आप बिल्कुल बिल्कुल रिटन फॉर्म में रखिए। आप जब लिखते हैं तो उसकी उसकी तस्वीर दिमाग में छपती है, और इसलिए इन्होंने एक्सरसाइज बताई है कि आप वो कम से कम एटलीस्ट 10 पॉइंट लिखिए जो आप बनना चाहते हैं उसकी, ताकि एक पिक्चर आपके दिमाग में बन सके। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मनदीप जी ने आज बताई है, वो है ग्रेटिट्यूड रखना जीवन में, आभार रखना, आभार प्रकट करना। अगर आपने वाकई मनदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, अगर आपने आभार प्रकट करना सीख लिया जीवन में, और आप आमतौर पर होता यही है कि हम अपने आसपास के हर चीज से हम परेशान होते हैं, हर चीज की शिकायत करते हैं, मगर जब जब आप आभार प्रकट करना सीख लेते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि जीवन जो मिला है यही अपने आप में सबसे बड़ी चीज है। आपने मनुष्य योनि में जब जन्म लिया तो यही अपने आप में बड़ी चीज है, आप जीवित हैं, ये अपने आप में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और कोरोना काल ने शायद हमें यही समझाया है, कोरोना का जो संकट पैदा हुआ उसने यही समझाया कि जीवन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण है। जो चीजें बिल्कुल हमें मुफ्त मिली हुई है वो कितनी महत्वपूर्ण है, प्रकृति, पूरी प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने आभार प्रकट करना सीख लिया तो जीवन निसंदेह अच्छा हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई कि अपनी बेटी के साथ ये रात में बैठते हैं और दिन भर में जो कुछ अच्छा हुआ होता है उसके कॉपी में नोट करते हैं, तो जीवन में जरूर सकारात्मकता आती है। मंदू जी, मैं वाकई आपका बिल्कुल हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई हैं। और इसमें से कुछ चीजें भी अगर हमारे दर्शक अपना लेंगे, यह है कि एक होता है पढ़ना समझना, जानते सब लोग हैं, मगर उसको जीवन में अपनाना पड़ता है, उसको आत्मसात करना पड़ता है। और ये यकीन मानिए कि अगर इसमें से कुछ चीजें भी आपने, मनदीप जी ने जो कहा है आपको, अगर उसमें से कुछ चीजें भी आपने अपना ली तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जीवन आपका यकीनन बदलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस आपको मनदीप जी ने जो सलाह दी है, जो बातें बताई हैं, उसको आत्मसात करना है। तो मनदीप जी, मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूं। और अभी तो आज ये हमारा ये जो ज्ञान गंगा का जो सेशन है आज शुरू हुआ है, ये आज हम लोगों ने इसकी पहली श्रृंखला की है। अभी 3 सेशन और करेंगे हम लोग, और मनदीप जी अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे
और मुझे उम्मीद है कि जीवन विभिन्न पक्ष विभिन्न आयामों से संबंधित और बेहतरीन ज्ञान हमें मिलेगा। ज्ञान की गंगा इस तरह ही बहती रहेगी। आप सबों का भी धन्यवाद जो आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मनदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शुक्रवार को इसी वक्त पर आपसे फिर मुलाकात होगी जी। धन्यवाद। नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।